दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो आपकी भर्ती आई है 2023 की। ये फॉर्म ऑनलाइन आप कैसे फिल करोगे। जब हम बात करें एक से अधिक ज़िलों को लेकर के तो वहाँ पर फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जब हम बात करें खासकर जैसे आप अपने ज़िले में आपके यहाँ पर भर्ती मान लीजिए कोई सीट नहीं है, ठीक है, या फिर नोटिस नहीं आया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप बगल के ज़िले से भी फॉर्म भर सकते हो। एक चीज़ जो मैंने अभी बोली कि आप एक से अधिक ज़िलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कहीं बताया नहीं है किसी भी नोटिफिकेशन में। तो इसमें दोनों संभावनाएं हैं कि ये हो सकता है कि आपका हो सकता है फॉर्म डुप्लीकेट हो करके कैंसिल भी हो जाए, है ना, एक ज़िले से और एक ज़िले में आपका काम हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ही आपके कैंसिल हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप एक से अधिक ज़िलों के लिए आवेदन करते हैं या नहीं। बाकी यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि आपके ज़िले में अगर भर्ती नहीं आई है तो आप किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के ज़िले से आवेदन कर सकते हैं। जैसे लखनऊ का है, मैं आपको बता दूं सभी की जो लास्ट डेट है वो अलग अलग है, और ये भर्तियां ज़रूरी नहीं कि अभी आई हैं। इस समय मतलब मई चल रहा है, ये आपकी अप्रैल में भी कई जगह थी जहां ख़त्म हो चुकी है, अभी मई है यहाँ पर। जैसे अभी ये 6 जून इसकी लास्ट डेट है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6/6/2023, ठीक है। तो ये आपका जून में भी है और आगे भी अन्य ज़िलों में जहाँ पर आपको, चूँकि 75 ज़िले हैं आपके यूपी में, और भी जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप नज़र बनाए रखिएगा, खासकर जो न्यूज़पेपर होता है जो घर पे आता है, आपके कई सारे न्यूज़पेपर हैं, लोकल न्यूज़पेपर, उसमें जो चीज़ें हैं ये प्रकाशित होती रहती हैं। अब ऑनलाइन भी आप चीज़ों को देख सकते हैं या आपको चीज़ें मिल सकती हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर ये पूरी सारी जानकारी है और नीचे फॉर्म की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। फॉर्म भेजना कहाँ है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। जैसे अभी मैं आपको बता दूँ, बाराबंकी वाला जो है उसमें केवल नोटिस दिया हुआ है, उसमें फॉर्म नहीं दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पत्रांक संख्या KGBV 11300 यानी 11308 करके ये जो लिखा हुआ है, सेम पत्रांक संख्या आपको बाराबंकी वाले में मिलेगा। मतलब वो यही कह रहे हैं कि इस वाले फॉर्म को आप ऐसे में, मतलब जो लखनऊ वाला फॉर्म है, आप चाहें तो आप उसे बाराबंकी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाराबंकी का अगर आपको अलग से मिल जाता है तो उसे आप यूज़ कर लीजिएगा। ऐसे ही अलग ज़िलों के साथ में भी है। यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र है आपका 23-24। ध्यान रखिएगा, साफ साफ भरा जाना है, कोई भी कटिंग या ओवर राइटिंग इनमें जो है वो मान्य नहीं होगी। कुछ भी अगर आप ऐसा करते हैं तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। भले आपने कोई चीज़ लिखी उसके बाद वो काट करके फिर आप जो है नया लिख रहे हो, तो ऐसे में फॉर्म वो अलग कर देंगे। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, सीधा सीधा आपका सिलेक्शन जो मेरिट बेस है उस पर होना है, ठीक है। और इसमें इन्होंने बाकायदा इन चीज़ों को बताया भी हुआ है। खैर इसमें नहीं, मैं आपको एक जो प्रीवियस जो भर्ती हुई थी एक अलग से वीडियो में मैं बता दूंगा कि किस तरीके से कितना कितना वेटेज, जैसे 10% ले लिया 10th का, 12th का आपका 20% ले लिया, इस तरीके से ले करके जो है एक मेरिट बनती है। यहाँ पर आप फॉर्म देखेंगे, विज्ञापन संख्या क्या है, सबसे ऊपर दिया हुआ है, विज्ञापन संख्या डालिएगा। आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आपका नाम लिंक क्या होगा, पिता का नाम। ध्यान रखिएगा, इसे आप टंकित या आप इसे टाइप भी करवा के भेज सकते हैं, चूँकि एप्लीकेशन फॉर्म में अलग अलग ज़िलों में ये चीज़ मेंशन भी थी, कहीं इन्होंने मेंशन नहीं भी किया था। तो ये आपके ऊपर है, मतलब टाइप भी करवा सकते हैं। फ़ोटो आपकी नवीनतम फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। स्थायी पता, पत्राचार का पता, स्पेस बहुत कम दिया है तो अपने हिसाब से आपको भरना होगा। मान लीजिए इसका आप प्रिंट निकालते हो तो स्पेस कम होगा, तो उसके हिसाब से आप जो है देख करके भरिएगा। जो भी टेलीफोन नंबर है, ईमेल, जन्मतिथि आपका हाई स्कूल के हिसाब से होना चाहिए। 1/4/2023 को आपकी आयु कितनी होगी, माह कितना, दिन कितना, राष्ट्रीयता, आधार कार्ड संख्या आपको यहाँ पर फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड की बात हो गई, जूनियर हाई स्कूल का हो गया। बोर्ड क्या कुछ था, वर्ष, विषय क्या था, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत क्या था। यहाँ से लेकर के 7 पॉइंट तक लिखा हुआ है, इसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका SSC वगैरह कुछ भी है तो आप उसे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। स्नातक तक का कोई और प्रशिक्षण भी लिखा हुआ है इसमें, है ना। अब ये जो 5 नंबर पॉइंट पर है, जैसे इन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण लिख करके छोड़ दिया, तो हो सकता है यहाँ पर DLED BTC वाली चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, आप डाल सकते हैं, ठीक है। जो केवल प्रशिक्षण लिख करके इन्होंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। आगे कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया है, और फिर कहते हैं संलग्नकों की संख्या, मतलब जो भी आपको अटैचमेंट्स लगाने हैं वो सारे। अन्य प्रमाण पत्र कौन कौन से हैं, या फिर कितने संलग्नक हैं टोटल। अगर आपने 10 लगाए हुए हैं तो आपको 10 यहाँ पर जो है वो मेंशन करने हैं, क्योंकि आपने जो फॉर्म फिल किया है ना, ये सारी चीज़ें सभी को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मतलब कितने अटैचमेंट आपने लगाए हैं, 10th का है, हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट हो गया। जैसे बाद में क्या हुआ कि केवल मार्कशीट ही आता था, उसी में सर्टिफिकेट होने लगा, तो ये समय समय की बात है, उसके हिसाब से आप इसमें जो है वो सही कर लीजिएगा, मतलब उसी हिसाब से काम करिएगा। बाकी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है
ये एक घोषणा पत्र है आपका। जब हम सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करते हैं कि जो भी सारी चीज़ें थी वो हमने सही से भरा है और कोई भी चीज़ें हमने छुपाई नहीं हैं, गलत नहीं हैं, है ना, वो सारा कुछ यहाँ पर बोला हुआ है। दिनांक क्या होगा और स्थान क्या होगा, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम व पता सहित। तो ये परमानेंट आपका एड्रेस होगा। ये है तरीका फिल करने का, चूँकि मैं बता चुका हूँ, ये चूँकि कहीं भी BTC DLED मेंशन नहीं था, बीएड वाले ही यहाँ पर बताए हुए थे कि बीएड, वो भी लड़कियों के लिए खासकर, ये आपकी भर्ती है। तो बिल्कुल से सभी लोग आवेदन कर दीजिए इसमें, जो भी चीज़ें हैं आवेदन करके, और जहां आपसे बोला है भेजने के लिए, जैसे अभी मैं बता रहा था, फिर मैं पत्रांक संख्या पढ़ने लग गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये डाक आधारित इसमें लिखा हुआ है। जैसे इसमें लिखा है आपका पंजीकृत डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 58 जगत नारायण रोड शिक्षा भवन लखनऊ में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 6/6/2023 की सायं 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए लिखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।